अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बेहद आसान है और जायके में ये बहुत ही मज़े का होता है। वैसे तो कस्टर्ड बनाना सभी को आता है, लेकिन अक्सर लोग कस्टर्ड बनाते हुए कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके कस्टर्ड में गुठलियां बन जाती हैं, वो पानी छोड़ देता है या फिर पकने के बाद पतला हो जाता है। तो आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी कि किस तरीके से हम स्मूथ, क्रीमी और परफेक्ट कस्टर्ड बना के तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपको एक बिल्कुल नई रेसिपी दूंगी जिसमें थोड़े से ट्विस्ट के साथ हम बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो कस्टर्ड। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध चाहिए होगा। तो यहाँ पे पैन में मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और ये टेट्रा पैक वाला दूध है। आप कोई भी दूध ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन ये क्योंकि काफ़ी गाढ़ा होता है तो इसीलिए मैंने टेट्रा पैक वाले दूध का इस्तेमाल किया है। अब दूध को यहाँ पे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया और इसके साथ ही मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप चीनी का है जो कि वज़न में तकरीबन 200 ग्राम है, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें 2 अदद छोटी वाली सब्ज़ इलायची भी शामिल कर देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ इलायची शामिल करने से माशाल्लाह से कस्टर्ड के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है। अब आपने इसमें थोड़े-थोड़े वक्फे से चम्मच चलाते रहना है ताकि चीनी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और दूध में उबाल आ जाए। 5 से 6 मिनट लगेंगे दूध को उबाल आने में, तो उतनी ही देर में हम नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने बोल में 1 कप ठंडा दूध ले लिया है। यहाँ पे आपने गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपने ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने नेशनल का मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड लिया है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप वो ले सकते हैं। अब मैं इस ठंडे दूध में 5 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देती हूँ। तो 1 लीटर दूध के हिसाब से ये 5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इससे ज़्यादा आपने कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो उससे एकदम से सारा कस्टर्ड गाढ़ा हो जाएगा और उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो मिक्स आपने इसको इतना करना है कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ यहाँ पे दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब आपने फ्लेम को लो कर देना है और जो कस्टर्ड का हमने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। तो इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करना है और साथ साथ आपने इसमें चम्मच मुसलसल चलाते जाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, क्योंकि अगर आप एकदम से सारा कस्टर्ड का मिक्सचर इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ ही आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और आपका सारा कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर आप चम्मच चलाते हुए थोड़ा-थोड़ा इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर शामिल करेंगे तो माशाल्लाह से आपका कस्टर्ड बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होगा। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ये कस्टर्ड का मिक्सचर शामिल कर रही हूँ और इसके साथ-साथ ही मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स कर रही हूँ। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर शामिल करना है और साथ-साथ इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स करते जाना है। तो देखिए व्यूवर्स, कस्टर्ड का मिक्सचर शामिल करने के बाद दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, लेकिन ये अभी इतना गाढ़ा नहीं हुआ है जितना कि हमें चाहिए। तो अभी आपने फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है और लो फ्लेम पे आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है ताकि कस्टर्ड नीचे से लगे ना। और उसके बाद आपका ये बहुत ही मज़ेदार सा कस्टर्ड बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है और लो फ्लेम पे आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। और यहाँ पे अगर आप इसको नहीं पकाएँगे तो ये कस्टर्ड पकने के बाद पतला हो जाएगा और पानी छोड़ देगा। तो यहाँ पे इसकी पकाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। 15 मिनट लो फ्लेम पे पकने के बाद अब हमारा ये कस्टर्ड मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले आपने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और उसके बाद आपने इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा और सेट हो जाए। अब जितनी देर में कस्टर्ड ठंडा होता है उतनी ही देर में मैं इसमें शामिल की जाने वाली जेलीज़ बना के तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं 1 कप पानी का शामिल कर देती हूँ। अब जेली के डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि आपने इसमें 2 कप पानी के शामिल करने हैं, तो उससे आपकी जेली बहुत ही पतली बन के तैयार होती है और वो टूट-फूट जाती है। तो 2 कप की बजाय आपने इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मैंने रफ़ान की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जेली ली है, आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अब जैसे ही पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 1 पैकेट जेली का पाउडर ये शामिल कर दूँगी और इसको शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और आपने इसे इतना पकाना है कि ये पानी में अच्छे तरीके से डिज़ॉल्व हो जाए।
और जब जेली पानी में अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी तो 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको मज़ीद पकाना है। तो यहाँ पे जेली अब पानी में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है और 2 से 3 मिनट के लिए ही मैंने इसको पका भी लिया है। अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और फ़ौरन से आपने इसे किसी भी फ्लैट डिश या प्लेट में निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लैट डिश ले लिया है और उसमें मैंने जेली के मिक्सचर को निकाल लिया है। अब सबसे पहले मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी और उसके बाद मैं इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी और सेट हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक फ्लेवर की जेली आपको बना के दिखा दी है। अब इसी तरीके से मैं मैंगो फ्लेवर की जेली भी बना के तैयार कर लेती हूँ। जेलीज़ को तैयार करने के बाद अब यहाँ पे दूसरी तरफ हमारा कस्टर्ड भी अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और आपको मैं फाइनल स्टेप इसका बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने इसकी लेयरिंग करनी है और किस तरीके से आपने इसको गार्निश करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया है और सर्विंग बाउल में मैं आधे से थोड़ा कम ये कस्टर्ड शामिल कर देती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे आपका कस्टर्ड अच्छे तरीके से ठंडा होना चाहिए क्योंकि ये जितना ठंडा होगा खाने में उतना ही मज़ेदार होगा। तो कस्टर्ड को शामिल करने के बाद अब आपने इसको हल्का सा टैप करना है ताकि ये बॉल में अच्छे तरीके से सेट हो जाए। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद अब मैं इसमें क्यूब्स में कटे हुए आम शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के आम लिए थे और इनको छीलने के बाद मैंने इस तरीके से छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया था। तो जितने आम आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से फैला के आपने इसमें मैंगो क्यूब्स डाल देने हैं और उसके बाद मैं इसमें एक-एक करके दोनों जेलियाँ भी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैंगो फ्लेवर में भी जेली ले ली थी और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी जेली ले ली थी। आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर मैंगो जेली डाल देती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारी कितनी परफेक्ट जेली बन के तैयार हुई है। तो आपने भी जब भी जेली बनानी है इसी तरीके से 1 कप पानी का शामिल करके आपने जेली बनानी है और उसको अच्छे तरीके से ठंडा करना है। तो आपकी जेली बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो इसी तरीके से अब आपको जितनी भी जेली पसंद हो आप इसके ऊपर जेली शामिल कर दें। तो मैंगो जेली शामिल करने के बाद अब मैं इसमें स्ट्रॉबेरी वाली जेली भी शामिल कर देती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंगो जेली की तरह माशाल्लाह से हमारी स्ट्रॉबेरी जेली भी बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपने जेली इसी वक्त कस्टर्ड में शामिल करनी है जिस वक्त आपने इसको सर्व करना हो, क्योंकि इसमें जो हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जेली डालते हैं तो वो थोड़ा सा कलर छोड़ देती है, तो वो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैंने क्योंकि कस्टर्ड को अभी सर्व करना है तो इसीलिए मैं इसमें अभी जेलीज़ शामिल कर रही हूँ। अब जेलीज़ और मैंगो क्यूब्स शामिल करने के बाद आपने दोबारा से इसके ऊपर कस्टर्ड शामिल कर देना है और ये कस्टर्ड की दूसरी लेयर होगी और कस्टर्ड शामिल करने के बाद आपने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब कस्टर्ड की दूसरी लेयर को भी अच्छे तरीके से सेट करने के बाद मैं दोबारा से इसके ऊपर मैंगो क्यूब्स डाल देती हूँ और इसके बाद मैं इसके ऊपर एक-एक करके दोनों जेलीज़ भी शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर मैंगो फ्लेवर में जेली ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली भी ऐड कर दूँगी। अब कस्टर्ड के टेस्ट और लुक को एनहांस करने के लिए मैं इसके ऊपर बारीक कटा हुआ पिस्ता शामिल कर दूँगी। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो और जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कम ही करूँगी, बस इसको गार्निश करने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ पिस्ता शामिल कर देती हूँ। अब आपने इसको अच्छे तरीके से ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद अब आप इसको सर्व करें, तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए व्यूअर्स, ये है हमारे मैंगो कस्टर्ड की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक में लाज़मी बताना है कि आपको मेरी ये मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।